आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे टेक्नोलॉजी की जो लाइनेक्स में सबसे अधिक यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हार्ड लिंक, दूसरा है सॉफ्ट लिंक। इसको हम लोग बोलते हैं फाइल को लिंक कैसे करते हैं, यानी लाइनेक्स में दो या दो से अधिक फाइल को आप एक साथ लिंक कर सकते हो। तो इसको आप एक तरह से बोल सकते हो लिंकिंग फाइल। लिंकिंग फाइल इन लिनक्स, यानी लिनक्स के अंदर फाइल को कैसे लिंक करना है। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि लाइनक्स में फ़ाइल को कैसे लिंक करते हैं। तो लिंक करने के एक्चुअली में दो तरीके हैं, एक है हार्ड लिंक, दूसरा है सॉफ्ट लिंक। बेसिकली हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में डिफरेंस क्या है? दोनों ही फाइल को लिंक करता है, बट हार्ड लिंक से सिर्फ आप फाइल को लिंक कर सकते हो। सॉफ्ट लिंक से आप फाइल के अलावा फोल्डर को भी आपस में लिंक कर सकते हो, यानी दो फोल्डर को आपस में लिंक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो लाइनक्स मशीन में मैं जाता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैंने डेटा नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं डेटा फ़ोल्डर के अंदर गया और सबसे पहले मैं हार्ड लिंक का एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो vim.a.txt नाम से मैंने एक फ़ाइल बना लिया। इस फाइल के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये दो लाइन हमने लिख दिया किस फाइल के अंदर, a.txt के अंदर। चलो एक बार फाइल को देख लेते हैं, ls-lh करके। तो फाइल का साइज आपको दिख रहा होगा 34 बाइट, ठीक है। फाइल का कंटेंट मैं दिखाता हूँ, cat a.txt, ये कंटेंट है। अच्छा, फाइल का आप आईनोड नंबर देख सकते हो। हर फाइल का हार्ड डिस्क में जहाँ भी सेव होता है उसका एक नंबर होता है, आईनोड नंबर जिसको बोलते हैं। आईनोड नंबर देखने के लिए ls-li आई लगा दो तो आईनोड नंबर दिख जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे आपको आईनोड नंबर दिख रहा होगा, जो शुरुआत के अक्षर हैं 1471696, ये जो है ये आईनोड नंबर है। अब अगर दो फाइल का, किसी भी दो फाइल का आईनोड नंबर अगर सेम है ना, तो समझ लो कि वो दोनों फाइल आपस में लिंक हैं। तो लिंक तो दो तरीके से हो सकते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। किस तरह के लिंक होंगे? अगर आईनोड नंबर सेम होता है तो दो फाइल, अगर दोनों फाइल का आईनोड नंबर सेम है तो याद रखिएगा वो दोनों फाइल आपस में हार्ड लिंक हैं, सॉफ्ट लिंक नहीं, हार्ड लिंक, ठीक है। लिंक है लेकिन हार्ड लिंक। तो मैं a.txt फाइल को लिंक कैसे करना है? तो सपोज करो मैं a.txt को ना किसी फाइल से लिंक करना चाहता हूँ, तो इसका एक लिंक फाइल कैसे बनाऊंगा मैं? तो ln a.txt, और जिस फाइल के साथ इसको लिंक करना है, मान लो b.txt कर दिया हमने यहाँ पे b.txt। तो क्या होगा, a.txt का एक लिंक फाइल बन जाएगा जिसका नाम होगा b.txt। तो जो b.txt होगा वो a.txt का लिंक फाइल होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? तो ls-li से आप देखो, ls-li करो, देखो b.txt नाम का फाइल है। क्या देखोगे आप, ध्यान से देखो, तो दोनों का आईनोड नंबर सेम है। देखो शुरुआत वाला जो नंबर है वो सेम है। और हार्ड लिंक में क्या अंतर, क्या होता है, कैसे पता चलेगा? अगर किसी हार्ड लिंक, अगर दोनों का आईनोड नंबर सेम है, मतलब दोनों का परमिशन, दोनों का यूजर ऑनर, ग्रुप ऑनर, साइज, डेट सब कुछ सेम होगा, कंटेंट सब कुछ सेम होगा। तो हार्ड लिंक में क्या होता है, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन सेम होता है सिवाय एक चीज़ के, वो है नाम। यानी एक का नाम a.txt है, दूसरा का नाम b.txt है। बाकी आप देखो दोनों का परमिशन से लेकर, आईनोड नंबर से लेकर, यूजर ऑनर, ग्रुप ऑनर, साइज, डेट, टाइम सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो कंटेंट भी सेम होगा। देखो देखते हैं, cat a.txt का मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ, तो ये है, और cat b.txt का कंटेंट दिखाता हूँ, ये है। तो इसका मतलब दोनों का कंटेंट भी सेम हो गया। तो लिंक फाइल का मतलब क्या हुआ? लिंक फाइल का मतलब ये हुआ कि अगर किसी दोनों फाइल आपस में लिंक हैं, इसका मतलब अगर इन दोनों में से किसी में एक में भी चेंज करोगे ना, तो दूसरे फाइल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं b.txt में कोई चेंज करता हूँ, तो vim b.txt गया मैं, और b.txt में लिख देता हूँ ऊपर में जाकर सतीश तिवारी। मैंने ऊपर में लिख दिया सतीश तिवारी। ये कंटेंट मैंने कहाँ पर लिखा? ये कंटेंट मैंने लिखा है b.txt में, ठीक है, और सेव कर दिया। अब देखो b.txt मैंने किया। अब मैं करूँगा ls-li करता हूँ। देखो तो दोनों का परमिशन, दोनों का साइज सेम है, तो इसका मतलब दोनों में कंटेंट भी सेम होगा। तो चलो देखते हैं cat a.txt में क्या है कंटेंट। तो ये देखो a.txt में भी सतीश तिवारी आ गया, और b.txt करेंगे तो उसमें भी सतीश तिवारी। तो किसी एक में चेंज करोगे ना, तो जितने भी लिंक फाइल है ना, सब आपस में क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे।
किसी एक का परमिशन चेंज करोगे ना तो सबका परमिशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी एक का कुछ भी चेंज करोगे ना बाकी सब में चेंज हो जाएगा। तो क्या दो ही फाइल को आपस में लिंक कर सकते हैं? नहीं, आप कितने भी फाइल को आपस में लिंक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया lnb.txt को c.txt कर देते हैं, तो अब ये तीनों फाइल आपस में लिंक हो गए। देखो 3 फाइल हो गए, a.txt, b.txt, c.txt। तीनों का आइनोड नंबर सेम, तीनों का परमिशन सेम, तीनों का यूजर ऑनर रूट, तीनों का ग्रुप ऑनर रूट, तीनों का साइज 49 बाइट, तीनों जुलाई में बने हैं 26 जुलाई को, और तीनों 9:26 पे 6 मिनट पे क्रिएट हुए हैं। तीनों सबका सब कुछ सेम है, और यहाँ तक कि कंटेंट भी सेम होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ catc.txt करके, तो आप देखोगे catc.txt में भी वही कंटेंट है, ठीक है। आप तीनों कंटेंट को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। कैसे? cat a.txt, b.txt, c.txt एक साथ कर सकते हो, तो तीनों का कंटेंट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर किसी दो फाइल का स्टैटिक करना चाहते हो, स्टैटिक्स देखना चाहते हो, एक फाइल का तो stat a.txt करोगे तो a.txt का स्टैट्स दिख जाएगा। स्टैट्स में ध्यान से देखो, a.txt का सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, एसएस टाइम, मॉडिफाई, चेंज, ठीक है। इसका आइनोड नंबर भी दिख रहा होगा, ब्लॉक साइज, लिंक्स दिख रहा होगा, कितने लिंक है, कितने फाइल, तो 3 फाइल लिंक्स के दिख रहे हैं। ये फाइल 3 से लिंक है, ठीक है, a.txt, b.txt एंड c.txt। अब इसी तरह से स्टेट a.txt स्पेस b.txt करोगे तो दोनों का स्टेटिक्स आपको सामने दिख जाएगा, और दोनों का स्टेटिक्स आप कंपेयर करोगे तो सब कुछ सेम है। तो सेम कैसे है? क्योंकि ये दोनों फाइल आपस में क्या है? हार्ड लिंक है, यानी लिंक है। कैसे लिंक है? हार्ड लिंक के मेथड से। तो ये रहा हमारा हार्ड लिंक। अब हार्ड लिंक के केस में क्या होता है, आप सिर्फ फाइल को ही लिंक कर सकते हो, फोल्डर को लिंक नहीं कर सकते, ठीक है, हार्ड लिंक मेथड से। चलते हैं सॉफ्ट लिंक में। सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, फाइल को तो लिंक कर ही सकते हो, साथ साथ फोल्डर को भी लिंक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ls, यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर है, ठीक है। डेटा नाम का फोल्डर के अंदर मैंने फाइल बना रखी है, कौन कौन से आपने देखा है, cd डेटा करके जाता हूँ मैं, ये 3 फाइल बना रखे हैं, a.txt, b.txt, c.txt। अब मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, हमारे सामने है डेटा नाम का फोल्डर। अब मैं डेटा फोल्डर को ना किसी और फोल्डर के साथ लिंक कर देता हूँ। तो लिंक करूँगा तो क्या होगा, डेटा फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं ना ऑटोमेटिक उस फोल्डर में भी चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ mkdir/tmp के अंदर, टेम्पोररी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने बाटा नाम का फाइल बनाता हूँ, ठीक है, बाटा नाम का फाइल। और अब मैं क्या करता हूँ, लिंक करूँगा किसको, डेटा फोल्डर को। तो ln-s, लिंक s क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे सॉफ्ट लिंक करने जा रहे हैं। याद रखना, हार्ड लिंक नहीं करने जा रहे हैं, सॉफ्ट लिंक करने जा रहे हैं। तो ln-s लगाना पड़ेगा। किसको लिंक करना भाई, डेटा फोल्डर को लिंक करना है। किसके साथ लिंक करना है, तो टेम्पोररी फोल्डर के अंदर बाटा नाम का जो फोल्डर है ना उसके साथ लिंक कर देना। तो क्या होगा इसका मतलब, तो जो डेटा फोल्डर के अंदर फाइल्स है ना वो सारे फाइल टेम्पोररी फोल्डर के अंदर जो बाटा फोल्डर है उसके अंदर भी चले जाएंगे सारे फाइल ऑटोमेटिक। चलो चलकर देखते हैं। तो cd करके /tmp में गए, ठीक है, यहाँ पे ls किया तो बाटा नाम का फोल्डर है, cd करके बाटा के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे ls करेंगे तो आप देखो डेटा फोल्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे cd डेटा करते हैं, सॉरी, अच्छा, टू मैनी लेवल्स ऑफ, हमने क्या कर दिया, मल्टीपल लेवल कर दिया यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा है कि टू मैनी लेवल्स ऑफ सिंबॉलिक लिंक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाते हैं, ठीक है, और स्क्रीन को क्लियर करते हैं, यहाँ पर डेटा को बाहर में ही यहाँ पर लिंक करते हैं। तो हमने क्या करना है, ln-s डेटा को लिंक कर देते हैं बाटा से, ठीक है, डाटा को बाटा से लिंक कर दिया। अब यहाँ पे ls करोगे तो आपको बाटा नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, cd करके बाटा के अंदर जाओगे और ls करोगे तो देखो आपको बाटा के अंदर भी a.txt, b.txt, c.txt दिख रहा होगा। मैं pwd से आपको पाथ दिखाता हूँ, अभी हम बाटा फोल्डर के हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको ये तीनों फाइल दिख रही हैं। अब हम जाते हैं यहाँ से, cd से बाहर निकलते हैं और डेटा फोल्डर के अंदर जाते हैं, ls करेंगे तो डेटा फोल्डर के अंदर भी आप देख सकते हो ये तीनों फाइलें हैं, a.txt, b.txt, c.txt। तो इसका मतलब सिंबॉलिक लिंक से आप फोल्डर को भी लिंक कर सकते हो, फाइल को तो लिंक कर ही सकते हो, ln-s एक फाइल का नाम दूसरा फाइल का नाम। तो इस तरह से आप हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक को लाइनक्स में कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिंकिंग फाइल्स एंड फोल्डर, इसको फाइल लिंकिंग और फोल्डर लिंकिंग भी बोलते हैं। 2 तरह से होता है ये, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। दोनों मेथड मैंने बता दिया कि हार्ड लिंक कैसे करते हैं, सॉफ्ट लिंक कैसे करते हैं। हार्ड लिंक सिर्फ फाइल के लिए होता है, सॉफ्ट लिंक फाइल और फोल्डर दोनों के लिए होता है, ठीक है। सॉफ्ट लिंक को सिंबॉलिक लिंक भी बोलते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बताया। सॉफ्ट लिंक को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे आप ls-l करोगे, इसमें आइनोड नंबर का कोई मतलब नहीं होता सॉफ्ट लिंक में, ठीक है। इसमें कैसे मालूम चलता है कि सॉफ्ट लिंक है, आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो बाटा के आगे लिखा हुआ डेटा, यानी बाटा जो है वो डेटा फोल्डर का लिंक फाइल है, और जस्ट इस लाइन के शुरुआत में दिखा होगा l, जहाँ पे डैश होता है, सिंपल डी होता है, उसके जगह पे l लिखा हुआ है। l का मतलब ये लिंक फोल्डर है या फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे l लिखा रहेगा। अगर l लिखा हुआ है इसका मतलब
इसको पहचान जाओ कि ये सॉफ्ट लिंक है, ठीक है, सिंबॉलिक लिंक है, ये हार्ड लिंक नहीं है। हार्ड लिंक कैसे पहचानते हैं? आइनोड नंबर से, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।